हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के ईवीएस में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 सुपर साइंस। तो इसके अंदर पेज नंबर 13। तो यहाँ पे हमने टाइगर जो है उसके बारे में देखा था। तो आज हम नेक्स्ट जो दिया हुआ है, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड। कि क्या आप जानते हो कि आज के दिन भी कई सारे एनिमल ऐसे हैं कि जिसे किल्ड किया जाता है, मार दिया जाता है और उसके बॉडी पार्ट जो है उसे बेच दिए जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, rhinoceros for its bone, horn, tigers, crocodiles and snakes for their skin। कि एलिफेंट जो है उसको उसकी टस्क जो है यानी कि वाइट कलर के उसके जो दो लंबे दांत है उसके लिए मारा जाता है। रेनोसर्स जो है उसको उसके हॉर्न जो है उसके सिर पे जो सींग है उसके लिए मारा जाता है। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक जो है उसकी स्किन जो है उसके लिए उसे मार दिया जाता है। यानी कि ये सभी चीज़ें जो है वो यूज़फुल है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटल स्कैन फ्रॉम इट्स मस्क। कि मस्क डियर जो है उसको सिर्फ छोटे मस्क जो है उसमें से स्कैन बनाने के लिए भी उसे मार दिया जाता है। पीपल हु हंट एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स। कि जो लोग एनिमल को मारते हैं उसे हंटर बोला जाता है, यानी कि शिकारी बोला जाता है। लाइक टाइगर एंड लायंस द नंबर ऑफ मेनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। कि टाइगर और लायन की जैसे ही, शेर और बाघ के जैसे ही दूसरी भी कई सारे ऐसे एनिमल हैं कि जिसकी संख्या जो है, नंबर्स जो है वो लेस हो रहे, कम हो रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। कि ये जो है वो बहुत ही खतरनाक है कि उसमें से कोई कोई एनिमल ऐसे है जो कि बहुत ही जल्द डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि उसे हम फिर देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसका जो हंटर जो है वो उसे शिकार जो है वो प्रे कर देते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। की ये जो सभी एनिमल जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसने फॉरेस्ट यानी कि जंगल के कई सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसे प्रोटेक्ट एरिया जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, गिर नेशनल पार्क, कल्याण नेशनल पार्क, मेरिन नेशनल पार्क, बे ऑफ कच्छ एंड वानसाडे नेशनल पार्क आर इन गुजरात। कि कई सारे नेशनल पार्क जो है उसके नाम दिए हुए हैं। तो ये सभी जो है उसे प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। इन दिस आर नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। कि ये एरियाज जो है, जो नेशनल पार्क जो है उसके अंदर कोई भी शिकारी जो है वो एनिमल को मार भी नहीं सकता और जंगल जो है उसे कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, यानी कि उसके अंदर से कोई भी चीज़ें जो है उसे टच भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इंडिया। कि दूसरे कौन कौन से नेशनल पार्क और सेंचुरी इंडिया के अंदर है उसके नाम लिखो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो और एक रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट करो। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न। कि इसके अंदर हमने क्या सीखा। हैव यू नोटिस द समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। कि आपने ये नोटिस किया है कि सिंगर जो है, जो गायक कलाकार है, तो वो जब भी कुछ भी गा रहा होता है तब अपने कान के ऊपर कभी कभी हाथ जो है वो रखता है। व्हाट डू यू थिंक वाई दे आर डूइंग सो डूइंग दिस। कि आप क्या सोचते हैं तो ऐसा वो क्यों करते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। कि ऐसे एनिमल के एग्जाम्पल दो कि जिसकी सेंस जो है हियरिंग की और स्मेल की वो स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 14 पे। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी एक दी हुई है जिसके अंदर है लेट्स मेक पेपर डॉग। कि चलो पेपर डॉग बनाए। रिक्वायर थिंग्स फॉर इट। तो पेपर डॉग बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो थिक पेपर, पेंसिल, सीजर्स एंड स्केच पेन। एक थिक पेपर
थोड़ा सा मोटा हो ऐसा पेपर लो, पेंसिल लो, सीजर लो और स्केच पेन। बो वाओ गिव योर डॉग अ नेम। तो यहाँ पे देखो डॉग कैसे बनाना है, पेपर जो है उसे फोल्ड करके कटिंग करके फोल्ड करते जाना है और यहाँ पे डॉग जो है वो बनाया हुआ है। तो कट अ लॉन्ग स्ट्रिप और ऑफ थिक पेपर, मार्क द स्ट्रिप एज शोन हियर। कि एक लंबी स्ट्रिप जो है उसे कट करो, मेक अ स्मॉल कट्स ऑन देयर लाइन्स मार्क 1 to 6। कि उसके बाद उसके ऊपर लाइनें मार्क करो। यहाँ पे देखो 1 से लेके 6 तक की जो आपको लाइन्स दी हुई है वैसे लाइनें ड्रॉ करो। हुक टुगेदर द कट ऑन द नंबर 1 and 2। सी पिक्चर है कि 1 और 2 कट जो है उसके ऊपर हुक लगाओ, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर दिया हुआ है। इन द सेम वे हुक टुगेदर 3 and 4 and 5 and 6। सी पिक्चर बी एंड सी। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे फोल्ड किया हुआ है वैसे ही स्ट्रिक जो है उसे स्ट्राइप को फोल्ड करते जाओ। मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग। कि लेग जो है उसके नीचे यहाँ पे बीच में से कट कर दो। टर्न डाउन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर्स। कि ईयर्स जो है वो बनाने के लिए वहाँ पे से स्ट्रिप जो है उसे टर्न कर दो। मार्क द आईज एंड नोज विथ अ स्केच पेन। कि अभी स्केच पेन का यूज़ करके उसकी आंखें और नाक जो है वो मार्क कर दो, बना दो। वॉजंट दैट फन। कि ये जो है वो एक फन है, एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अ स्नेक एंड स्नेक चार्मर। सांप और स्नेक चार्मर जो है, सांप जो है उसे पकड़ने वाले, उसे रखने वाले। तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि पिक्चर जो है उसके अंदर चारों ओर सांप है और बीच में आपको पिक्चर दिया हुआ बीन बजाता हुआ एक इंसान है। तो उसके बारे में है यहाँ पे आई एम आर्यनाथ। कि मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच नन ऑफ यू कैन डू। कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल काम करने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं किया है। डू यू नो वट। कि क्या आप जानते हैं कि वो क्या है। आई कैन प्ले द बीन। कि मैं बीन जो है उसे बजाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो जो ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है इसे बीन बोला जाता है। यू मस्ट बी सरप्राइज। कि आप बहुत ही सरप्राइज होंगे। यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। कि मैं बीन जो है उसे बजा के स्नेक डांस जो है वो आपको दिखाऊंगा, करूँगा। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। कि ये जो आर्ट है वो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स जो है उसके पास से लर्न किया है, सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कल्बलियास अ टेरिबल कम्युनिटी। कि हम जो लोग हैं स्नेक जो है उसे रखने वाले, बीन बजाने वाले, तो हमें काल्बेलियास जो है वो बोला जाता है, उसके नाम से हम जाने जाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंगस्ट अवर पीपल। कि हम लोगों में मेरे जो दादा थे रोशन नाथ जी वो हमारे लोगों में सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ही कुड ईजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक। कि वो इजीली यानी कि आसानी से पॉइजनस स्नेक जो जहरीले सांप है उसे बहुत ही आसानी से कैच कर लेते थे, पकड़ लेते थे। ही टेल्स अस मेनी स्टोरीज अबाउट हीज पास्ट। कि उसने उसके पास्ट की कई सारी स्टोरी जो है वो हमें बताई है। कम लिसन टू ही स्टोरी इन हीज ओन वर्ड्स। कि चलो हम भी वो स्टोरी जो है वो उसी के वर्ड में सुने। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन जो है वो क्या है। दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन आर यूज इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। कि नाग गुम्फन जो है वो रंगोली की डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो, कि जिससे एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है उससे भी डेकोरेशन किया जाता है, रंगोली में भी डेकोरेशन किया जाता है। और कौन कौन से एरिया में, तो सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में ऐसी रंगोली और ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो फेमस है। अभी देखो पेज नंबर 16 पे
तो आर्यनाथ के दादाजी जो है उन्होंने जो स्टोरी की थी कही थी वो स्टोरी यहाँ पे आपको दी हुई है। तो यहाँ पे देखो स्नेक है और यहाँ पे बीन बजाते हुए एक इंसान है और सभी लोग जो है वो बहुत ही आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। तो दिया हुआ है दादाजी रिमेंबर्स कि दादाजी ने याद किया। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर वी हैव बीन इन द प्रोफेशन ऑफ स्नेक चार्मिंग। कि कौन सा टाइम है कि जब मेरे दादाजी जो है उसके दादाजी थे उसके टाइम की बात है कि तभी उन लोग का प्रोफेशन जो है वो क्या था, स्नेक चार्मिंग। स्नेक जो है उसे पकड़ना, उसके जो अलग अलग जो खेल जो है वो दर्शाना, ये जो है वो उसका प्रोफेशन था, यही उसका काम था। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कि स्नेक जो है वो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। वी हैव यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक इन बाम्बू बास्केट एंड वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज। कि हम क्या करते थे कि एक बाम्बू बास्केट लेते थे, यहाँ पे आपको दी हुई है वैसे, उसके अंदर स्नैक को लेके हम एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और जहाँ पे भी गांव आ जाए, विलेज आ जाए, वो विलेज पे हम रुकते थे। द क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। कि पब्लिक जो है, सभी लोग जो है, उसकी भीड़ हमारे आसपास हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट स्नैक फ्रॉम आवर बास्केट। कि उसके बाद हम क्या करते थे कि सब जब लोग जो है विलेज के वो सभी लोग इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद हम जो स्नैक जो है उसे बास्केट में से बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। कि शो जो है वो शुरू होता था और सभी लोग जो है वो रुकते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन्स। कि हमारे पास एक टिन बॉक्स भी रहता था कि जिसके अंदर अलग अलग टाइप की मेडिसिन जो है वो भी होती थी। वी मेड दिस टाइप ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। कि ये सभी मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो है वो हम कहाँ से कलेक्ट करते थे कि जंगल के अंदर जो प्लांट है, पौधे जो है, उसमें से हम ये दवाइयाँ जो है वो कलेक्ट करते थे और वो बनाते थे। आई लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो अपने ग्रैंडफादर से सीखा था। I felt nice that I could help people with my medicines because at that time doctors and hospitals were far off. कि उसी टाइम में बहुत ही अच्छा फील करता था क्योंकि मैं लोगों को मेडिसिन दे सकता था और उसे हेल्प कर सकता था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि तब डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही दूर थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन। कि वापस लौटते समय लोग जो है वो हमें थोड़े से पैसे देते थे और फूड ग्रेन यानी कि खाने का जो अनाज जो है वो भी हमें देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इस तरीके से हम हमारी लाइफ जो है उसे बिताते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नैक। कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर किसी को स्नैक बाइट हो जाए, यानी कि सांप जो है वो किसी को अगर डंक दे दे, तो वो लोग जो है वो भी मुझे बुलाते थे। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैज़ बीटन द पर्सन। कि पर्सन को, कोई भी व्यक्ति जो है जिससे स्नैक बाइट किया है, तो जो स्नैक बाइट की हुई जगह है, मार्क्स जो है, उसे देख के ही मैं ट्राई करता था ये देखने की कि कौन सा सांप जो है वो उसने उसे बाइट किया है। आई वुड देन गिव मेडिसिन फॉर दैट। और उसके बाद में उसको मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो है वो देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन मैं हमेशा से ऐसी हेल्प जो है उसे मैं नहीं कर सकता था। एज यू नो सम स्नैक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कि आप जानते हो कि कोई कोई स्नैक जो है वो ऐसे इतने जहरीले होते हैं कि जैसे ही वो स्नैक बाइट करे, सर्पदंश करे, कि ऑन द स्पॉट यानी कि वही टाइम पे वहाँ पे इंसान जो है उसकी डेथ भी हो जाती थी। बट नॉट ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस। लेकिन सभी स्नैक जो है वो पॉइजनस, जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड रश फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड
कैच दैट स्नेक, कि कभी कभी ऐसा होता था कि फार्मर जो है, कि खेत के अंदर लोग काम करने वाले जो किसान जो है वो लोग हेल्प के लिए दौड़ के आते थे और ऐसे चिल्लाते थे कि यहाँ पे सांप है, तो तब मैं वहाँ पे जाता था और सांप जो है उसे पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, कि स्नैक जो है उसे कैसे पकड़े, ये सभी बातें जो है, ये चीज़ जो है वो मैंने चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही देखी थी और बचपन से ही मैं सांप पकड़ता आया हूँ। ओह गुड दोस डेज वेर, कि वो दिन जो है वो बहुत ही अच्छे थे। एंड वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, और हम कई सारे लोग जो है उसकी हेल्प भी कर सकते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, कि उसके साथ साथ हम उसका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, कि आज के ज़माने में लोग जो है वो टीवी देख के एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन वो जो है वो उसके जैसा नहीं था। When I grew older, my father taught me how to remove snakes' poisonous teeth, कि उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तभी मेरे पापा जो है उसने मुझे सिखाया कि सांप जो है उसके पॉइजनस टीथ जो है यानी कि जहरीला दांत जो है उसे कैसे दूर करें। He also taught me हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजनस इन द स्नेक्स माउथ, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सांप के जो पॉइजनस सांप जो है उसके मुंह में ट्यूब जो है उसे कैसे क्लोज करें। उसके बाद दिया हुआ है थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सी अ स्नैक वेयर, क्या कभी आपने सांप देखा है तो कहाँ पे। वेर यू स्कार बाय इट वाई, कि आप कभी इससे डरते हो तो क्यों। डू यू थिंक ऑल स्नेक आर पॉइजनस, कि क्या आप क्या सोचते हो कि सभी स्नेक जो है सभी सांप जो है वो जहरीले होते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, कि कभी आपने बीन जो है उसकी आवाज़ सुनी है तो कब और कहाँ। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स, कि फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि स्नेक जो है सांप जो है उसके कान नहीं होते हैं। डज द स्नेक हियर द बीन, कि सांप जो है वो क्या बीन सुन सकता होगा। और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, कि क्या वो जो है वो बीन जो है उसकी आवाज़ से डांस करता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट कैन वी डू। आर्यनाथ जो है उसके साथ जुड़ी हुई दूसरा किस्सा जो है वो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।